नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़, मोती महल रेस्टोरेंट, सेंट्रल बैंक के नीचे, पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़ और वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ के शहर कोतवाली से सटे बिनानी गार्डन में बीते 26 नवंबर को आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान की गई हर्ष फायरिंग को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। बताते हैं कि शहर के एल्बल मोहल्ला निवासी संतोष श्रीवास्तव पेशे से ठेकेदार हैं। बीते 26 नवंबर को उनके बेटे अंकित का शादी समारोह नगर कोतवाली से सटे बिनानी गार्डन में आयोजित किया गया। जयमाल कार्यक्रम के दौरान दूल्हे के चचेरे भाई कृष्णकांत श्रीवास्तव, पुत्र चंद्र प्रकाश उर्फ चंद्र मोहन श्रीवास्तव निवासी मोहल्ला मुकेरीगंज द्वारा लाइसेंसी रिवॉल्वर से स्टेज पर चढ़कर हवाई फायरिंग की गई। हर्ष फायरिंग की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। हालांकि हर्ष फायरिंग के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, लेकिन पुलिस ने इसे शासनादेश का उल्लंघन माना। इस मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने लाइसेंसी शस्त्र धारक कृष्णकांत श्रीवास्तव के साथ कार्यक्रम स्थल के संचालक सतनाम सिंह पुत्र स्वर्गीय केसर सिंह निवासी मोहल्ला एल्वर को इस बात पर आरोपी माना कि उन्होंने हर्ष फायरिंग की सूचना समय पर पुलिस को नहीं दी, जिससे ऐसी घटना पर रोक लगाई जा सके। पुलिस ने इन दोनों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ मंगलवार को भादवी की धारा 308 एवं आयुध अधिनियम की धारा 30 के तहत कार्रवाई की है। आजमगढ़ जिला कारागार में इन दिनों निरुद्ध गैंगस्टर शाहल जमा उर्फ नैयर फेटी के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला पंजीकृत किया है। उसके विरुद्ध लखनऊ शहर में फर्जी पता दिखाकर पैन कार्ड जारी कराने का आरोप लगा है। पिछले वर्ष अपने ही घर पर एक युवक की हत्या कर विपक्षियों को फंसाने के आरोप में इसको जेल भेजा गया था। बरदर थाना के मोहम्मदपुर फेटी ग्राम निवासी हिस्ट्री शीटर व मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े शाह जमा उर्फ नैयर फेटी इन दिनों गैंगस्टर के मामले में जिला कारागार में निरुद्ध है। इस मामले में हो रही पुलिस विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि उसने लखनऊ शहर के खुर्रम नगर इलाके में अपना फर्जी पता दिखाकर पैन कार्ड जारी करा लिया। पैन कार्ड के आधार पर वो विगत 2014 से 2021 तक प्रत्येक वर्ष आयकर रिटर्न दाखिल करता है। इस संबंध में बरदर थाने की पुलिस ने मंगलवार को फर्जी तरीके से पैन कार्ड बनवाकर उसका उपयोग करने के मामले में आरोपी शाहजमा उर्फ नैयर फेटी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य का कहना है कि विवेचना के दौरान ये भी जानकारी मिली कि वो लंबे समय से मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा हुआ है। उसके द्वारा अपराध के बल पर अर्जित की गई संपत्ति का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। शीघ्र ही उन संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था 235/2020 जो गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था और इसमें एक अभियुक्त है शहजमा उर्फ नैयर जो हिस्ट्री शीट नंबर 67A और पंजीकृत गैंग जिले का है D72 इसका सरगना है। इसके विरुद्ध भी गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना की गई। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि इसके द्वारा लखनऊ का एक प्राप्त किया गया और उसी पैन कार्ड का ये जगह जगह इस्तेमाल अब तक करता रहा है। तो कूट रचित डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फर्जी पता दिखाते हुए पैन कार्ड अर्जित करना यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसी का संज्ञान लेते हुए आज थाना बरदा पे इसके खिलाफ 419-20 67-68-71 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। बी वारंट इसका बनवाते हुए और आगे की विवेचना की कार्रवाई करते हुए विवेचना को शीघ्र ही संपादित किया जाए। जैसा कि बताया जा रहा है कि एक बड़ा अपराधी है और मुख्तार अंसारी के भी संपर्क में रहा है, उसके गैंग का सदस्य भी है। तो क्या ये जनपद का टॉप 10 अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है, यहाँ का पंजीकृत गैंग है और इस संबंध में कि IS 191 मुख्तार अंसारी गैंग जो जनपद गाजीपुर का पंजीकृत गैंग है उससे इसके संबंधों की जानकारी पुलिस को हुई है। इसमें गहनता से जांच की जा रही है और इसके द्वारा जो अपराध से अर्जित प्रॉपर्टी है उसकी भी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसके खिलाफ बहुत ही कठोर कार्रवाई पुलिस करना सुनिश्चित करेगी। इसके साथ साथ जितने भी ऐसे गैंगस्टर्स हैं जिनके द्वारा अपराध किया गया है और फर्जी तरीके से अलग अलग कागजात बनाए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, कोई लाइसेंस प्राप्त किया गया है, ठेकेदारी का चरित्र प्रमाण पत्र अगर प्राप्त किया गया है, उसमें हर एक थानेदार को लगा करके जांच की जा रही है और जितने भी ऐसे लोग होंगे मुकदमा लिखवा के उनको जेल भेज के विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये भी इनपुट आ रहा है कि अपने रसूख और अवैध कमाई से लखनऊ में काफी संपत्तियां अर्जित कर ली है, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रावधान होता है 14 गैंगस्टर एक्ट में कि जो भी अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको पुलिस के द्वारा प्रशासन के सहयोग से जब्त किया जाता है। अभी हमने हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टियां जब्त कराई हैं और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। जितने भी इस तरह के अपराधी हैं उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और इसमें डीएम साहब को रिपोर्ट भेज के उन सभी अवैध संपत्तियों को जब्त कराया जाएगा।
समाजवादी पार्टी के महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए दावा किया कि अगली सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जनसंवाद के कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि महिलाओं समेत युवाओं व अन्य लोगों की समस्याओं को उसमें समाहित किया जा सके। जूही सिंह आजमगढ़ के नेहरू हॉल में महिलाओं व युवाओं के साथ जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहीं। जूही सिंह ने कहा कि इस बार आधी आबादी सरकार बनाने जा रही है, इसलिए महिलाओं व युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टी से जोड़ने का दायित्व मिला है। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है। यहाँ के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद हैं। यहाँ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर इस बार पार्टी की विजय होगी। लगभग समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। समस्याओं को अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा। जनसंवाद की श्रृंखला पिछले 3 माह से चल रही है। इसी सिलसिले में वो आजमगढ़ आई हैं। जूही सिंह ने कहा कि महंगाई, समाजवादी पेंशन, लोहिया आवास, महिलाओं के प्रति अपराध, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को कैसे हल करेंगे, ये घोषणा पत्र में हम रखेंगे। ये भी तय करेंगे कि कैसे हम इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे थे और पिछले 4.5 साल से वो ठप है, उसको किस प्रकार से आगे ले जाएंगे। घोषणा पत्र में रखेंगे सरकार की संवेदनहीनता, महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध, सरकार का झूठ और संकल्प पत्र का एक भी वादा पूरा न करना। ये इस वर्तमान सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। जनता इनको सबक सिखाएगी और समाजवादी पार्टी को जिताएगी। आजमगढ़ हमारा क्षेत्र है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्षेत्र है, बहुत ही मजबूत क्षेत्र है समाजवादी पार्टी के लिए और आधी आबादी महिलाएं इस बार सरकार बनाएंगी। हम लोग को दायित्व मिला है कि महिलाओं को जोड़े, युवाओं को जोड़े, उनकी समस्याओं को, उनकी कठिनाइयों को अध्यक्ष जी तक पहुंचाए। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और आजमगढ़ से हम हर सीट जीतेंगे, महिलाओं के योगदान से जीतेंगे और उनकी कठिनाइयां दूर होंगी। जो भी मुश्किलें हैं, महंगाई, समाजवादी पेंशन बंद होना, लोहिया आवास बंद होना, महिलाओं के प्रति बढ़ रहे दुराचार, बेरोजगारी, इन सब को हम लोग दूर करके अपने घोषणा पत्र में कैसे करेंगे ये भी लाएंगे। कांग्रेस पार्टी की जो प्रियंका गांधी जी हैं वो महिलाओं को यूपी में 40% की भागीदारी कर रही हैं। आपकी पार्टी और आप लोग मिलकर के किस तरीके से महिलाओं को अवसर कर रहे हैं? देखिए, मैं आप किसके विषय में पूछ रहे हैं मैं जानती नहीं हूँ, तो मैं उनके बारे में कैसे बता सकती हूँ। मैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने विधायकों और अपनी पार्टी के बारे में बता सकती हूँ। कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया गया, क्या कारण है? ये एक श्रृंखला है जो हम लोग पिछले 3 महीने से कर रहे हैं और महिलाओं को जोड़ना, युवाओं से बात करना, बड़ों से भी बात करना, जिससे कि जो भी हमारा घोषणा पत्र है उसमें हम उनकी बातों को लेकर आएँ और अपने खुद का एक रिपोर्ट कार्ड 100 दिन में तय करें कि हम कैसे उत्तर प्रदेश को जिस विकास के रास्ते पर ले जा रहे थे और जो पिछले 4.5 साल से ठप पड़ा है, इसको अब हम अपनी नई सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में आगे बढ़ाएंगे। जनसंवाद में मेन मुद्दा क्या रहेगा? महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, सरकार की संवेदनहीनता, सरकार का झूठ, संकल्प पत्र में एक भी वायदा पूरा न करना, ये इस भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। जनता का मन है, इनको हटाना है और अखिलेश यादव जी की सरकार बनानी है और वही बनेगी। आगामी 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संभावित जनसभा में सुरक्षा की अवैध व्यवस्था की जा रही है। आजमगढ़ में सगड़ी और लालगंज में एक ही दिन उनके 2 कार्यक्रम की सूचना है। सगड़ी में 200 वर्ग मीटर के दायरे में सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। इस दायरे के मकानों पर पुलिस के जवान लगाने के लिए स्थान चयनित किए जा रहे हैं। टावर बनाकर मुख्यमंत्री के सभा स्थल की निगरानी करेंगे। बुधवार को जूनियर हाई स्कूल जीएनपुर के प्रांगण में बन रहे सभा स्थल और बगल में ही निर्माण हो रहे हेलीपैड का स्थलीय निरीक्षण करते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता और पंडाल के ठेकेदार को आवश्यक निर्देश दिया। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को निर्देशित करते हुए कप्तान ने कहा कि पिछली बार संभावित जनसभा में सिंगल बैरिकेडिंग की गई, इस बार डबल वैलिडेटिंग की जानी चाहिए। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कप्तान ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था का सत्यापन एवं रूट डायवर्जन भी किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ, पुलिस क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्रा शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जीएनपुर दिनेश कुमार यादव मौजूद रहे। जैसा कि आप लोग अवगत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ पर अपेक्षित है। अभी कोई फाइनल प्रोग्राम हम लोगों के पास नहीं आया, लेकिन उसकी तैयारियों का जायजा देने के लिए मैं आज आया था। मेरे साथ एडिशनल एसपी, सीओ साहबान और जो एसएचओ हैं प्लस लोकल स्टाफ है जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ बातचीत की गई। जो सुरक्षा के दृष्टिगत जितने ड्यूटी पॉइंट्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। पार्किंग की व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है।
आसपास जितने ऐसे स्थल हैं जहाँ पार्किंग की जा सके ताकि आवागमन में किसी को दिक्कत ना हो, और आम जनता की सुविधा के लिए एक ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि उनको कोई किसी प्रकार के कार्यक्रम वाले दिन समस्या ना हो। कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसका भी आकलन किया जा रहा है, और जो लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं, जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनके सत्यापन के लिए भी थाना प्रभारी को बताया गया है। ये सारे बिंदु हैं जिन पर अभी बातचीत की गई, समीक्षा की गई और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। किन्नरों के दो गुटों में आए दिन बवाल के चलते अब मामला एक बार फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंच गया है। एसपी से मिलकर किन्नरों ने अपनी सीमा के बंटवारे की गुहार लगाई। खास बात है कि पहले भी किन्नरों ने कई बार मारपीट की है और एक की गोली मारकर हत्या भी हो चुकी है। आपको बता दें कि आजमगढ़ में किन्नरों के दो गुट देवगांव की रेखा प्रधान और शब्बों के हैं। रेखा देवगांव क्षेत्र में पूर्व प्रधान रह चुकी हैं। दोनों पक्ष आजमगढ़ के कई इलाकों पर अपने कब्जे का दावा करते हैं। सबसे ज्यादा विवाद आजमगढ़ शहर को लेकर है, जो दोनों पक्ष अपना ही चाहते हैं, जबकि एक पक्ष के शब्बों व गुड़िया के नेतृत्व में किन्नरों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर कहा कि बार-बार के विवाद से निपटारे के लिए मुकम्मल व्यवस्था की जाए। पहले विवाद होते थे तो मुंह जबानी तरीके से उसका निपटाकर पल्ला झाड़ लिया जाता था, फिर कुछ दिन बाद विवाद शुरू हो जाता था। कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, जिससे मामला फिर जहां खत्म होता वहीं से शुरू हो जाता है। हमारा मामला है रेखा प्रधान से, देवगांव वाली से। क्या है मामला ये सीमा का है। अभी हमारे बुजुर्गों ने बंटवारा किए थे, एक थे सिरपत आजमगढ़ के अंदर और एक थी तारा गुरु। एक बाप के दो बेटे हैं, एक पे रेखा है, एक पे सब्बो हैं। तो जैसे ये अभी सीमा विवाद हो रहा था, बट गया था भी इलाका, और फिर अभी रेखा प्रधान ऐसे दबंगई करके, बदतमीज़ी करके और मांग रही, ज़बरदस्ती जबरन कर रही, जो अपने गुरुओं का है। हमारे किन्नर समाज में जो पंचायत जो सदस्य जो गद्दीपति नशीन होते हैं और गद्दीपति का नशीनों का जो बातें होती हैं वही हमें सम्मान माना जाता है। अभी हमारे एसपी साहब से मैंने एप्लीकेशन दी है कि वो तो ऐसा इंसान है रेखा प्रधान की, उसके तो ना कानून की उसको फ़िक्र है, ना तो किसी हमारे समाज की फ़िक्र है। हमें तो अपने में जीना है, खाना है, और ये रेखा प्रधान बदतमीजी करती है, आने जाने पे रोकती है, मांगने खाने को पार्टीशन डालती है। इससे पहले भी मैं आई थी और मैं इस उम्मीद से आई हूँ। हमारी एसपी साहब महोदय से मेरा निवेदन है, एसपी साहब ने भी कहा चलिए मैं आपका करवा दे रहा हूँ, आप बेफिक्र रहिए। बार बार होता है, मैं प्रशासन से सभी से हर इंसान को जीने का अधिकार है, और केंद्र से मैं यही कहती हूँ कि ये फैसला करे कि न सही। आजमगढ़ में 2-3 बार फैसला हुआ लेकिन सही नहीं हुआ, ना कोई लिखत हुई, ना कोई बात हुआ। वो हमेशा यही है, ऐसा कर दे प्रशासन के नॉलेज में इसलिए आई हूँ कि मेरा इंसाफ करे। मैं कहाँ जाऊँ, किसके जगह? मुझे 30-35 साल मैं आजमगढ़ में रही हूँ। मैं 2 साल के लिए मैं चली भी गई, इतना ये परेशान करती थी रेखा प्रधान। फिर भी हमारा गुरु आया, बूला भटका था, मेरा गुरु आया, मुझे मैं सर पे हाथ रखा। आज इस सभी आजमगढ़ वासियों जानते हैं मुझे, एक बच्चा जिनकी मैं बधाइयाँ बजाई हूँ वो भी जानते गुड़िया कैसी है। मैंने कोई चीज़ से कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने इज्जत और मान सम्मान कमाया। मान सम्मान के लिए अगर बंटवारा है, एक भाई का बंटवारा, भाई बैठ के दोनों आपस में बंटवारा करा दे। प्रशासन बस ये है कि गद्दी नशीन हिजड़ों के वो हो रहा है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों को था, हमें धमकी दी जा रही है, हमें काबत बंदूक तलवार दिखा के हमारा इलाका जब्त किया जा रहा है। और ये केस कितनी बार आ चुके थे, कितनी बार आ के हम शासन से काबत तो गुहार लगाई हैं। अब इसका प्रशासन ही फैसला करे, इंसाफ करेगा। हम कानून के साथ हैं, कानून हमारे साथ है, हम कानून के साथ हैं, कानून से अलग हो नहीं सकते। दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ चुनाव 2021-22 का बिगल बच चुका है। चुनाव अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि अध्यक्ष पद सहित कुल 9 पदों के लिए चुनाव होगा। 13 नवंबर से नामांकन पत्रों की बिक्री हो रही है। अब तक 67 लोगों ने पर्चा खरीदा है। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष के एक पद के लिए न्यूनतम अनुभव 25 वर्ष निर्धारित है। चुनाव 17 दिसंबर से होगा। मतगणना 18 दिसंबर को की जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच 6 दिसंबर और 7 को पर्चा वापसी की तिथि निर्धारित की गई है। यह चुनाव जो है हमारा, नामांकन पत्र की बिक्री कल दिनांक 13/11/21 से हो रही है और आज भी हो रही है। अब तक कुल 67 लोगों ने पर्चा खरीदा है। कल और परसों 2/12/21 और 3/12/21 को नामांकन पत्र दाखिला होगा और उसके बाद 6 तारीख को जांच की जाएगी। 7 दिसंबर को पर्चा वापसी का दिन है और उसके बाद 17 तारीख को जो है 17/12/21 को मतदान होगा और प्रातः 9 बजे से 4:30 बजे तक।
और मतगणना जो है 18/12/21 को प्रातः 8 बजे से मतगणना समाप्ति तक होगी और नामांकन पत्र दाखिला जो है कल और परसों 2 दिन चले। जिले में सड़क पर निकलना मतलब जान हथेली पर रखकर घूमना, हर पल सिर पर मौत मंडराती रहती है, लेकिन हुक्मरानों को तो जैसे हादसों को इंतजार है। जिले में बिजली के तार हादसों को दावत दे रहे हैं। हर महीने सुविधाओं के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत दावों को खोखला साबित कर रही है। जगह जगह बिजली का पोल जर्जर हालत में है। विद्युत पोल का आधार एकदम टूटने की कगार पर आ गया, जिससे हर समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है, जो कभी भी हो सकता है। यहाँ विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि इस संबंध में विद्युत विभाग को भी अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। मंगलवार को शहर के काली चौरा व डीएवी कॉलेज के बीच स्थित विभाग का एक पोल किसी वाहन की टक्कर से धराशायी होने की स्थिति में आ गया, लेकिन विभाग ने सूचना होने के बाद भी कोई सुध नहीं ली। लिहाजा संभावित खतरे को देखते हुए लोगों को ही इस पोल को बल्ली के सहारे टिकाना पड़ा, ताकि किसी भी अनहोनी से लोगों को बचाया जा सके। गौरतलब है कि हजारों यात्री व बच्चे रोजाना इस जगह से गुजरते हैं, बावजूद इसके विभाग ने सुध नहीं ली। कहना न होगा कि इस समय रहते यदि विद्युत विभाग ने इस विद्युत पोल को नहीं हटाया तो भारी नुकसान होने की संभावना है। कल रात में कोई ट्रक या बस से जो है एक्सीडेंट हुआ है और उसकी वजह से ये पोल एकदम जर्जर होके गिरने वाला था। तो बिजली विभाग के लोग आए थे, तो आज उनके पास कुछ मैन पावर की कमी थी, इस वजह से आज उन्होंने नहीं किया। तो इसको हम लोगों ने एक बल्ली के सहारे खड़ा कर दिया है, ताकि ये रात बिरात कोई आते जाते ये गिर न जाए, क्योंकि यहाँ पे बंदरों का आतंक भी बहुत है। बंदर तार पकड़ के झूलते भी बहुत है, तो हो सकता है कि बंदर के ताल पकड़ के झूलने में ही ये गिर जाता। क्या लग रहा है बिजली विभाग अभी इसमें ध्यान नहीं लगाती है? बिजली विभाग आज से 10 साल पहले 5 साल पहले एक बार इनकी रिपेयरिंग कराई थी उन्होंने, उसके बाद से तो कोई कुछ हुआ नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहेंगे कि ये जल्दी से जल्दी रिपेयर हो जाए या एक नया खंभा लग जाए, ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना घट सके। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में। यूएसए, लंदन, बहरीन, यूएई सहित देश विदेश में 100 आउटलेट वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलेट पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉनवेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट। सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी, आजमगढ़। रमा हॉस्पिटल नरौली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर ब्रजेश कुमार चौहान, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव और डॉक्टर एसके चौधरी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा, आईसीयू, आईसीसीयू, 24 घंटे इमरजेंसी, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे, कैथ लैब एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़।